राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को एज ए वाइस चेयरमैन आप नियुक्त हुए और आपने शपथ भी ली। तो आपका अब आगे का क्या कुछ विजन है पंचकुला और हरियाणा स्टेट को लेकर? क्योंकि नया नया जब काम मिलता है तो उसको पहला फर्ज होता है कि उसको रीड करना है। और जब 2015 में आदरणीय मोदी जी ने 14 में जब शुरुआत की, स्वयं झाड़ू उठा के स्वच्छता अभियान की तरफ। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे आप हरियाणा की बात करते हैं, हम हरियाणा पंचकुला स्वच्छता का मिशन चल रहा है, जगह जगह चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे है, अभी भी पीछे है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के बारे में ये बोला जाता है कि रात को 1 बजे भी मिलने जाए व्यक्ति तो भी उसी मुस्कान के साथ मिलते हैं। क्योंकि अभी आपने खुद ही बताया कि अभी आपने रिसर्च करी है, तो उस रिसर्च के आधार पे आपने कुछ प्लान किया होगा, कोई एजेंडा बनाया होगा। हम यदि किसी सोसाइटी में, कॉलोनी में रहते हैं और यदि वहां का शहर में RWA का यदि प्रधान सुस्त है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। नमस्कार, स्वागत है द समन न्यूज में। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के वाइस चेयरमैन प्रमोद कौशिक जी ने पदभार संभाला बीते दिन, और आज हमारे साथ मौजूद है प्रमोद कौशिक जी। बात करते हैं इनसे कि क्या कुछ विजन है इनका। जब सर, पहले तो स्वागत है आपका समन न्यूज में। जैसे कि आपने कल शपथ ली, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को एज ए वाइस चेयरमैन आप नियुक्त हुए और आपने शपथ भी ली। तो आपका अब आगे का क्या कुछ विजन है पंचकुला और हरियाणा स्टेट को लेके? अभी कल जैसे माननीय मंत्री आदरणीय विपुल गोयल जी और पूर्व अध्यक्ष चेयरमैन आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी की उपस्थिति में कार्यभार जो है उसका दायित्व ग्रहण किया मैंने। उसके बाद आज भी कार्यालय पे मेरा जाना हुआ, और क्योंकि नया नया जब काम मिलता है तो उसको पहला फर्ज होता है कि उसको रीड करना है। जब तक आप उसके बारे में जानते नहीं, डिपार्टमेंट के ABCD यदि आपने पढ़ी नहीं, तो आप उस दायित्व के साथ न्याय नहीं कर सकते। तो वो कल जैसे ही मेरे को 1 हफ्ता पहले दायित्व मिला, तभी से मैंने इस पर सर्चिंग स्टार्ट की कि वे एक अच्छा करने के लिए आदरणीय मोदी जी का जो एक भारत को लेके एक स्वप्न जी कि हर गुण संपन्न भारत जो है रहा, उसको 2047 तक वापस उसी स्थान पर लेके जाना है। विदेशी आक्रांता यदि भारत में आए तो वो इसलिए आते थे कि भारत संपन्न है। मोहम्मद गौरी इसलिए भारत में 17 आक्रमण किए मंदिरों के ऊपर, क्योंकि हमारे पास सोना अथाह मात्रा पे था। सोने की कोई चिड़िया नहीं उड़ती थी। क्यों? इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था कि वो संपन्न राष्ट्र है। और आज भारत 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कमान संभालने के बाद उस ओर दोबारा से बढ़ना प्रारंभ हुआ है। और धीरे धीरे जैसे उन्होंने कि भी कहते थे कि भी ये सड़क का नाम मोहम्मद गौरी के नाम पे क्यों है, हमारे जो शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इनके नाम पे होने चाहिए। वो लोग मजाक उड़ाते थे, ऐसा क्यों? और जब 2015 में आदरणीय मोदी जी ने 14 में जब शुरुआत की, स्वयं झाड़ू उठा के स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। जब भारत को विश्व के मानचित्र पे इस पिछले 70 सालों में जब देखा जाता है, 14 से पहले वो देखा जाता था कि ये क्या विकसित या विकासशील राष्ट्र बन सकता है क्या। तो उसमें विदेशों पे जब बैठ के इस पे चर्चा होती थी कि वहां पर तो अभी तक गांव तक बिजली नहीं है। बहुत ऐसे गांव थे 2014 से पहले पहाड़ पे और मैदान पे बिजली पानी की जो मूलभूत सुविधाएं वो भी नहीं होती थी। तो आदरणीय मोदी जी ने उस चीज को किया जी। फिर उन्होंने कहा कि स्वच्छता जब विश्व के मानचित्र पे हम इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारत उसमें पीछे था। तो उन्होंने जब एक देश का प्रधान सेवक खुद अपने हाथों में झाड़ू उठा के मैसेज देता है, तो भारत के लोगों ने उसको स्वीकार किया। और केवल स्वच्छता अवेयरनेस और इस सारे पे भी पूरे देश में हजारों NGO संस्थाओं ने भी काम किया कि हाँ भाई ये होना चाहिए जी। तो इस काम को जिस गति से होना चाहिए और वो करना चाहिए। अब मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो दायित्व दिया है, तो मेरी मन में भी ये इच्छा है कि मैं अपना 100% देकर और सरकार के नेतृत्व में
और एक समाज का जो सही मायने में सेवा करने का अवसर है वो मेरे को मिला है। और इसका एक मेरा एक ही विजन है कि हर शहर, क्योंकि अर्बन एरियाज का मेरे पास काम है, तो हर शहर की एक स्वच्छता को लेकर एक अलग से प्लानिंग बने, अलग से उस पे काम हो। मतलब योजनाओं को जो बनाया है आदरणीय विधानसभा के अंदर, जो हरियाणा की सरकार योजनाएं बनाती है या केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योजनाएं बनी है स्वच्छता को लेके, उसको अमली जामा पहनाने का, नीचे फील्ड में काम करने का मेरा प्रयास रहेगा और इसी में काम करना। आपने अभी एक बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि स्वच्छ भारत में कहीं ना कहीं भारत पीछे था और आज वो इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे आप हरियाणा की बात करते हैं, हम हरियाणा पंचकुला स्वच्छता का मिशन चल रहा है, जगह जगह चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे है, अभी भी पीछे है। यानी हरियाणा हो गया, चाहे हम पंचकुला की बात करें, अभी हम पंचकुला में मौजूद हैं, तो ये पीछे है कहीं ना कहीं साफ सफाई व्यवस्था को लेके। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर आप इस चीज़ को कुछ हल कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? ऐसा जब भी किसी भी डेवलपमेंट का मॉडल तैयार होता है और या जो स्वच्छता का एक विषय है, उसमें कई बार आधिकारिक रूप से कमियां रह जाती है किसी भी शहर में। अब मैं छोटा एग्जांपल मेरे गांव का देता हूं। मेरा गांव गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। वहां पर अभी कुछ 1 साल पहले, 1.5 साल पहले एक प्रिंसिपल आई, और आप मेरे गांव का सही मायने में जाके अब यदि कभी वीडियो बनाओगे तो वो स्कूल शहर के अच्छे सरकारी स्कूलों को भी माफ करता। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ने बीड़ा उठाया था। तो इसी चीज को काम करने का मेरा मन है कि जो जो व्यक्ति इसके लिए जवाबदेही है, जिम्मेदार है, वो सब इसको अपना काम मान के करना प्रारंभ करे। जहां भी कमी रही होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, जो उनकी पीड़ा है, वो 24 घंटे काम करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के बारे में ये बोला जाता है कि रात को 1 बजे भी मिलने जाए व्यक्ति तो भी उसी मुस्कान के साथ मिलते हैं, और सुबह 6 बजे भी यदि कोई व्यक्ति उनसे मिलने जाता है तो वो उसी मुस्कान के। जो 24 घंटे आज मेहनत करने वाले मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं, तो वो जो एक संकल्प लेके हरियाणा के लिए चले, उसमें हमारा भी विश्वास है कि आने वाला जो समय आएगा उसमें हरियाणा का हर शहर स्वच्छ और निर्मल स्थिति में खड़ा होगा। इतनी ही मेरा इस पे आह्वान। मेरा सवाल फिर से वही है कि हरियाणा के शहर हो गए, चाहे गांव हो गए, इनमें कहीं ना कहीं साफ सफाई की व्यवस्था को लेके बहुत चुनौतियां आती रहती हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए आपकी टास्क फोर्स की क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि अभी आपने खुद ही बताया कि अभी आपने रिसर्च करी है, तो उस रिसर्च के आधार पर आपने कुछ प्लान किया होगा, कोई एजेंडा बनाया होगा। मैं जींद में एक कार्यक्रम में था, घोषणा होने के बाद तो मेरे को 3 संस्थाएं मिली और उन्होंने, हमारे यहाँ सेक्टर 8 है, उन्होंने कहा जी हम इस सेक्टर 8 को अडॉप्ट करके पूरे को स्वच्छता के लिए करना चाहते हैं। सरकार किसी भी पॉलिसी के लिए फंड अरेंज कर सकती है, परंतु जनता का जागरूक होना इसमें बहुत जरूरी है। हम यदि किसी सोसाइटी में, कॉलोनी में रहते हैं और यदि वहां का, शहर में RWA का यदि प्रधान सुस्त है, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। जब संस्थाएं और समाज इस दिशा में लगेगा तो सरकारी मशीनरी भी उनके साथ खड़ा होकर काम को करेगी। मैं बार बार इस बात को क्यों दोहरा रहा हूं, ये सामंजस्य का विषय है, डंडे का विषय नहीं है। ये कमिश्नर यदि अच्छा मैं इनिशिएटिव लेता हूं और वो नगर निगम का कमिश्नर खड़ा होकर पूरा करेगा, परंतु सबका मन एक जैसा, तो इसके लिए समाज की संस्थाओं को, मैं जैसे ही मेरे को दायित्व मिला, मैं तभी से एक ही शब्द बोल रहा हूँ कि ये परिवर्तन सरकार और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ही इसको ठीक करने के लिए, हाँ जहां पर कमी है, जहां पर कर्मचारियों की कमी है, वहां कोई फैसिलिटी की कमी है, वो जो जिसको टेंडर दिया गया है उन कंपनियों की कोई कमी है, उसके ऊपर फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से बातचीत करके उसको संज्ञान में लिया जाएगा। परंतु मेन पार्ट स्वच्छ भारत मिशन का जो है वो आम आदमी ये समझे। मैंने कल भी मीडिया के सामने एक एग्जांपल दिया था कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, हम एयरपोर्ट पे जाने वाला व्यक्ति क्या करेगा, यदि साफ सुथरा दिखता है तो वो नैपकिन को हाथ में साफ करके ऐसे नहीं फेंकता, वो उसको डस्टबिन में डालेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वास्थ्य और स्वच्छ दिखाई देता है। परंतु वही सड़क पे हम चल रहे होते हैं,
हम चंडीगढ़ की सड़क पे भी चलते हुए सोचेंगे नहीं नैपकिन नहीं फेंकना, परंतु जैसे ही हम जीरकपुर की तरफ जाएंगे तो वो मन में आता है चल डाल दो कोई बात नहीं। तो डंडे की मार का डर नहीं चाहिए जब तक आम मानसिकता व्यक्तियों की ये नहीं बनेगी, नहीं मेरा देश इससे। आज मैं अपने ऑफिस गया, ठीक है, कर्मचारी हड़ताल पे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, सरकार उस पर विचार भी कर रही है, परंतु मैंने स्वयं अपने कर्मचारियों के साथ खड़ा होकर जो बाकी स्टाफ है मेरे ऑफिस को साफ करवाया। और मैंने ये कल बात बोली थी कि जब तक हमारा ऑफिस साफ नहीं होगा हम दूसरे को आदेश नहीं दे सकते। आप मेरा ऑफिस जाके देखेंगे, कल वहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता आए थे, वहां जाके देखेंगे तो वहां साफ सुथरा है। तो मेरा मानना ये है कि जब स्वयं से आप करना प्रारंभ करेंगे और समाज को भी इनिशिएटिव इस पे लेना पड़ेगा, संस्थाओं को भी लेना पड़ेगा, तभी अधिकारी का भी इंटरेस्ट, जब मैं स्कूल का एग्जाम्पल आपको दिया, तभी इसका हल निकलने वाला है। ना ये प्रशासनिक खाली एक डंडे से हल निकलने वाला नहीं, ना ही आलोचना से हल निकलने वाला। यदि हमारा देश है, हमारा प्रदेश हरियाणा है, इसको यदि विकसित हमने बनाना है तो हम इस तीनों पैमानों पर देखकर, प्रशासनिक पैमाना है, आम समाज का है और एनजीओ संस्थाओं का है, ये यदि एक कड़ी में चल पड़ेंगे तो हम हरियाणा को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने का काम करेंगे। जी जी। तो अच्छा प्रमोद जी, टास्क फोर्स का कोई ऐसा भी प्लानिंग है कि जैसे जगह जगह कूड़े पड़े रहते हैं या वेस्ट मटेरियल या प्लास्टिक्स हो गए, है ना, ये कहीं ना कहीं समस्या बनी रहती है, इसको लेके कोई प्लानिंग की, जैसे वेस्ट मटेरियल से कुछ नया डेवलप करना हो? ऐसे कई जगह पे अभी सरकार ने वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर प्रोजेक्ट लगाए, और ये भी आदरणीय मोदी जी ने जब आह्वान किया कि भी हम कपड़ा कटता था घर पे, छोटे छोटे कपड़े के भी, मन की बात में आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जब देखा होगा तो उन्होंने जिक्र किया कि इन्होंने कपड़ों से कुछ ना कुछ डिजाइन बना के वो मार्केट के अंदर बेचा है, रिसाइकल किया और उसको किया। ऐसे ही बोतल को कई बार उन्होंने अपनी मन की बात में वीडियो जारी किया कि भी एक बोतल को जो वेस्टेज है प्लास्टिक बोतल, हम उसको जलाएंगे तो भी पोल्यूशन होगा, तो उसका भी एक रूप बदल के और कहीं ना कहीं सजावट के कामों में लेके आ सकते हैं। तो ऐसे ही वेस्ट मैनेजमेंट जो आज अवेयरनेस ये हुई है कि भी गीला यदि कचरा है उसको अलग डालना है, सूखे को अलग डालना है, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं मन बना है। आज इसमें 10-11 साल के अंदर ये परिवर्तन और मानसिकता बनी है, उसको ही जहां भी कचरा होगा उसकी वेस्ट मैनेजमेंट से क्या अच्छा बन सकता है। किसी शहर को हम डेमो देके, जैसे जैसे मेरा पूरे प्रदेश में शहरों में प्रवास होगा तो वहां को समझ के, और उसको कुछ जगह पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और जहां आपने जो बात ध्यान कराई है, क्योंकि आप जैसे मित्र मीडिया वाले जब ध्यान कराएंगे तभी भी ध्यान आता है, हम पब्लिक भी ध्यान कराएंगे तो भी हमारे 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे खुले हैं और हम जैसे कार्यकर्ता भी उनके लिए खड़े हैं जी। तो उस काम को करने का हम काम करेंगे, जो भी कमी ध्यान आएगी उसको पूरा करने का, ठीक करने का भी काम। प्रमोद जी, बस एक आखिरी सवाल है मेरा कि स्वच्छ भारत मिशन, इसके अंदर अब जैसे हम पंचकुला की बात करते हैं, पंचकुला में गग्गड़ नदी का एरिया है, गग्गड़ नदी का एरिया पता नहीं शायद आपके अंडर आता है कि नहीं आता, या फिर वो उस कैटेगरी में आता है, आपके उस सर्कल में आता है कि नहीं आता। जैसे कि गग्गड़ जगह जगह घाट बने हुए हैं, या स्वच्छता का एक मतलब पेड़ पौधे लगा के सीढ़ियों का निर्माण कर दिया जाए, एक टूरिस्ट पॉइंट बना दिया जाए, क्या ये संभव है? संभव हर चीज है, योजक स्तर दुर्लभ होता है। कई बार आपके दिमाग में ये आता है कि मेरे घर में ही कोई चीज पड़ी है, वो ऐसी जगह पड़ी है लंबे टाइम में कोने में, उसको आप संभाल ही नहीं रहे हो, परंतु आपने उसको यदि ठीक जगह पे रखा तो वो सुंदरता का भी रूप बनती है। तो गग्गड़ यहाँ के पंचकुला के और जाके नरवाना तक आगे तक इसका एक अच्छा स्वरूप है। और पंचकुला ये ट्राई सिटी का ये एक ऐसा सेंटर भी बनता है। यदि कुछ इसमें ऐसा हुआ स्वच्छता को लेकर तो देखो मेरा आग्रह रहेगा ही रहेगा, इसको हम करेंगे, परंतु यदि ये इसमें आपकी जो सोच है कि इसको टूरिस्ट स्पॉट बन सके या कुछ हो सके, तो मैं अपनी बात को इसको सर्च करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, जो अच्छा हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खास बातचीत के लिए। तो ये थे प्रमोद कौशिक जी, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को लेके जो संकल्प लिए हैं और जो इनकी सोच है वो कहीं ना कहीं शायद ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ ये रूप लेता है, क्या कुछ ये चेंज होगा पंचकुला का या हरियाणा का, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल बने रहिए ऐसी खबरों के लिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ।